नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज का दिन जो है पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हिंदी दिवस आज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और हिंदी जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को आप क्या कहेंगे? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है? इसके बाद में हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, और देखिए किन किन कंट्रीज़ में जो है हिंदीज़ बोली जाती हैं, बाकी और कौन कौन सी जो हमारी लैंग्वेजेज़ हैं वो राजभाषा हैं, राष्ट्रभाषा हैं। इन सब मुद्दों पे आज जो है हम इस वीडियो के ज़रिए चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो देखिए, आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि दोनों में अंतर क्या है। जिनको नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से हम उनको जो है बताएंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, साथ ही हिंदी जो है राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बेसिक अंतर देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो राजभाषा है उसको कहेंगे हम ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो राष्ट्रभाषा है उसको नेशनल लैंग्वेज हम कहेंगे। तो देखिए, एक अंतर हम देख लेते हैं छोटा सा। तो देखिए, राष्ट्रभाषा क्या है? यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। देखिए, पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, और जैसे कह देते ना कि भारत क्या है, एक हिंदी भाषी राष्ट्र है। भारत एक हिंदी भाषी राष्ट्र है। तो ये इस तरीके की बात हो गई, जहाँ पे आपके कल्चर को, आपकी सभ्यता को और आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसमें जो है किसी भाषा के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो उस तरीके से भारत जो है एक हिंदी भाषी राष्ट्र है, ये हम कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही होती है। तो राष्ट्रभाषा जो है पूरे देश की एक ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। इसको नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं अंग्रेजी में। और देखिए, राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, जबकि जो राष्ट्रभाषा है वो संवैधानिक नहीं है। वो जो भी लोग हैं उनकी भावनाएं, इमोशंस, कल्चर और उनके जो भी रिचुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है राष्ट्रभाषा से जुड़ जाती हैं। अब देखिए, हम राजभाषा को देखते हैं। तो राजभाषा क्या है? राजभाषा विशेष किसी राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सेवा व व्यवहार में आती है। देखिए, ये क्या है? शासकीय सेवा। शासकीय सेवा मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है हमारा, जो भी राजकीय काम है, वो सब अगर जिस लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे हैं उस काम में, उसको हम राजभाषा कहेंगे। किसी भी देश में राज्य भाषाएं कई हो सकती हैं। ये कई भाषाएं हो सकती हैं, मतलब अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती हैं। अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हर एक, जैसे कि हम कहेंगे हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितनी राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, वो 22 हैं, जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। और ये देखिए, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। वहीं राष्ट्रीय भाषा एक स्वाभाविक तथा जनशक्ति के उत्पन्न शब्द, यह जनता की भाषा होती है। तो बेसिकली देखिए, मोटा मोटा सा है कि राष्ट्रभाषा जो है ये जनता की भाषा होती है, उनकी भावनाओं से, उनके रिचुअल से, उनकी सभ्यता से जुड़ी होती है। जबकि राजभाषा क्या है? जो भी देश के ऑफिशियल वर्क में काम आती है वो राजभाषा होती है। अब देखिए, हम देखेंगे कि हिंदी जो है, जो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो ये क्या राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है या दोनों हैं? और अगर ये जो नेशनल लैंग्वेज है, अगर ये या ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसके साथ साथ में और कौन कौन सी लैंग्वेजेज हैं जो कि नेशनल हैं, ऑफिशियल हैं, तो ये हम देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं राष्ट्रभाषा को, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं राज्य भाषा को। तो देखिए, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है? नेशनल लैंग्वेज ऑफ ए कंट्री इज़ रिलेटेड टू द कंट्री सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये सामाजिक और आपका राजनीतिक और जो आपकी कल्चरल फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड ये लैंग्वेज होती है। इसके बाद में देखिए, इंटरकनेक्टेड विथ सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चर फंक्शंस ऑफ ए नेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ ए कंट्री कैन बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेम कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए, ये कहीं कहीं पे होता है कि जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन जाती है, लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता रूल, तो इसलिए ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। और ये क्या है? एक तरीके से सोशो कल्चर मैनिफेस्टेशन है, जो लोगों की भावनाएँ हैं, लोगों के रिचुअल्स हैं,
उन सब से जुड़ी हुई भाषा है, इसलिए इसको नेशनल भाषा कहेंगे, राष्ट्र की भाषा कहेंगे। राजभाषा क्या है? ये गवर्नमेंट अफेयर से जुड़ी है, मतलब जो भी राज के काम है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होनी है, नेशनल कोर्ट में जो भी यूज़ होना है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है काम करती है। और ये जो है लीगल सिस्टम में, पार्लियामेंट में, इन सब में काम की जाती है। तो देखिए ये जो है एक जोग्राफिकल मैनिफेस्टेशन भी हम कहेंगे इसको, पॉलिटिको जोग्राफिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये अंतर है एक राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में। देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में अब हम बात करेंगे कि क्या हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो देखिए इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत में। लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जो भारत की जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके लिए हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हमारा जो काम काज होगा सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, जो भी पार्लियामेंट में काम होगा या आपका कोर्ट्स में काम होगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके बाद में देखिए इंग्लिश जो है मोस्टली हर जगह पे यूज़ की जाती है। सेम टाइम जो है हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई हिंदी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसको अपोज करते हैं, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या कुछ जो लोग हैं वो इसको अपोज करते हैं, क्योंकि जैसे साउथ में कुछ स्टेट्स हैं वो हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं या इतना अच्छा जो है नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए वो इसको अपोज करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी जो है हिंदी को जानते हैं तो क्या उसको राष्ट्रभाषा जो है घोषित कर दिया जाएगा। ये मतलब आर्ग्यूमेंट्स उन जो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा बने, उनके आर्ग्यूमेंट्स है इस तरीके के कि सब लोग हिंदी को नहीं मोस्टली जानते हैं लेकिन सब लोग नहीं जानते, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए यही बात और अगर इलैबोरेट करें तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है, सेंट्रल की है, ये सेंटर की है, ये बात ध्यान रखिए आप, सेंटर की है ये। यूनियन गवर्नमेंट में या जो भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की जो संस्थाएं हैं उनमें जो यूनियन गवर्नमेंट में भाषा चलेगी वो चलेगी हिंदी और इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश चलेगी। इसके बाद में देखिए आर्टिकल की बात कर लेते हैं जो इसको पावर देता है। तो देखिए आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 343 का भी जो सब क्लॉज 1 है वो पावर देता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। इसके बाद में देखिए एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल क्या है 351। तो 351 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हिंदी का जो है स्प्रेड किया जाएगा, हिंदी लैंग्वेज का, जिससे कि वो आम लोगों की जो कॉमन पर्सन्स हैं उनकी बोलचाल में और उनके लेखन में जो है आ सके। तो ये 351 आर्टिकल है। इसके बाद में देखिए जो 343 आर्टिकल है वो एक चीज़ और क्या कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये 15 साल के लिए कहा गया था, शुरू में ये 15 साल के लिए बोला गया था, लेकिन इंग्लिश की जो है ज़रूरत देखते हुए 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, जिसने कि अलाउ कर दिया इंग्लिश को हिंदी के साथ में कि वो इंडियन गवर्नमेंट की इनडेफिनेटली रहेगी, इनडेफिनेटली ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, जब तक कि लेजिस्लेचर उसको चेंज नहीं कर सकता, जब कर देता जब तक क्या है लेजिस्लेचर मतलब कानून जो है पार्लियामेंट जो है उसको चेंज नहीं कर देता, तब तक इंग्लिश जो है हिंदी के साथ में एक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के थ्रू इंग्लिश भी क्या हो गया, इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया हिंदी के साथ में, और ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट सेंट्रल स्टेट्स एक्ट्स फॉर ए सर्टेन पर्पस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो है देखिए हाई कोर्ट्स जो भी सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, इन सारे कामों में हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है यूज़ करेंगे। तो देखिए मुझे लगता है अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या अंतर है। इसके साथ में मैं और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ कि आज के दिन ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो देखिए हिंदी दिवस आज के टाइम पे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज है 14 सितंबर 2022, लेकिन एक डेट ऐसी भी है, एक डेट है 14 सितंबर
1953 जब से ये जो है, जब से हम इसको मनाना शुरू करते हैं, तो ये क्या था, पहला राष्ट्रीय दिवस था हिंदी का, हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और इसकी ये शुरुआत थी, फर्स्ट हिंदी दिवस इस दिन मनाया गया था। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है कि 14 सितंबर 1949 को जो हमारा जो पार्लियामेंट था, सेंट्रल पार्लियामेंट जो था, उसने क्या किया था, उसने इसको अडॉप्ट कर लिया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कि राजभाषा के रूप में हिंदी को जो है, राजभाषा के रूप में हिंदी को हम यूज़ करेंगे। तो ये 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। इसी की तर्ज पर 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया और तब से जो है हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसके बाद में देखिए एक नाम जुड़ता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिहोर राजेंद्र सिम्हा जो हैं, इनके नाम से इनको भी याद किया जाता है हिंदी दिवस में इनको भी याद किया जाता है किसको, बिहोर राजेंद्र सिन्हा को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए थे जिससे कि अडॉप्ट कर लिया जाए हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये देखिए इनका नाम बिल्कुल याद रखने योग्य है और हिंदी से काफ़ी जो है जन समुदाय की भावनाएं जुड़ी हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत ही एफर्ट्स किए थे। इसके बाद में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल्स भी बनाए हुए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकती हैं अपने तरीके से, एक लेजिस्लेचर बनाकर, एक कानून बनाकर अपनी जो है राजभाषा को बदल सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरीके का रूल पारित करके अपनी राजभाषा बदल सकती है। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कौन कौन सी चूज़ की जा सकती हैं, ये 8th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल जो है हमारा, इसमें 22 रीजनल लैंग्वेज या 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस कहा गया जिनको, वो हमारी दी गई हैं और उसमें से जो है कोई भी स्टेट कानून बनाकर उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकता है अपने ऑफिशियल काम के लिए। तो देखिए ये तो हिंदी के ऊपर कुछ चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी जो है, लगता होगा कि हिंदी जो है कुछ कंट्रीज़ में बोली जाती हैं, कुछ कंट्रीज़ मतलब जैसे इंडिया हो गया या एक दो और कंट्रीज़ में, लेकिन देखिए हिंदी आपका नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है और इसमें काम होता है, पाकिस्तान में भी हिंदी में काम होता है, साथ ही बोली भी जाती है, श्रीलंका में जो है हिंदी बोली जाती है, न्यूजीलैंड में आप सोच सकते हैं न्यूजीलैंड में भी हिंदी बोली जाती है, यूएई में भी हिंदी बोली जाती है, और आपका बांग्लादेश, मॉरिशस और टोबागो, इन सब में जो है हिंदी काफ़ी बड़े स्केल पे बोली जाती है और सुनी भी जाती है। तो देखिए हिंदी की महत्वता तो है काफ़ी ज़्यादा है और आज मुझे लगता है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझा पाया हूँगा हिंदी से रिलेटेड चीज़ें, आपको आर्टिकल्स भी बताए। अगर एग्ज़ाम की तैयारी की दृष्टि से देखें तो 343, 343(1) और आपका 351 ये आर्टिकल, साथ ही जो है आपका जो ऑफिशियल एक्ट आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया था, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा और होपली कि मैंने सारी चीज़ें आपको आसानी से समझा दी होंगी। धन्यवाद।